जब भी कोई जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर राजनीति करेगा, वो समाज को भी नुकसान पहुंचाएगा और वो देश को भी नुकसान पहुंचाएगा। किसी पार्टी से आपका अब तक समर्थन नहीं था, इस बार आपके गले में गमछा है कांग्रेस का जी, क्या वजह है इसकी? अगर ये सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ तो मेरे समझ में आता है कि एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस, जो सभी को साथ में लेकर चल सकती है। आपके प्रभाग से एक और ऐसी पार्टी है जो सेकुलर होने का दावा करती है, जी, जो सबको ले दे के साथ ले दे के चलने का दावा करती है। जी, मेरी मुराद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं सबसे ये अपील करूंगा कि वोट में सेंध मारी का काम न करे, ताकि कल हमको पछताना पड़े। जैसे कामटी के अंदर शकूर नागानी जी 103 वोटों से हारे और जिन्होंने 1500 वोट अपने वेस्ट किए, वो बाद में अपने सरों को हाथ मार रहे कि हाय हमने क्या कर डाला। तमाम जाति और धर्म के लोगों की जो एकता है, यानी कहते हैं ना अनेकता में एकता, यही है मेरे भारत की महान। एजुकेशन जब हम हासिल करेंगे तो तभी हमारे अंदर सियासी शऊर आएगा, पॉलिटिकल सेंस हमारे अंदर आएंगे। आज जो लोग हमको मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, तो इनकी दुकानदारियां इंशाअल्लाह एजुकेशन की वजह से बंद हो जाएंगी। मेरा फोकस और मेरा एम और मेरा गोल सिर्फ एजुकेशन 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 है। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ और एनएन टीवी के एक और पॉडकास्ट में। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप नागपुर महानगर पालिका 2026 के इलेक्शन की पूरी कवरेज देख रहे हैं, अलग अलग प्रभागों के सर्वे देख रहे हैं और अलग अलग कैंडिडेट और उनको समर्थन करने वाले लोगों के पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ है, छोटा सा इंट्रोडक्शन उनका करूं, जिनका नाम है हाफिज़ अब्दुल बासित साहब, जो एक समाज सेवक है। कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी काम किया और बात रही सीए एनआरसी का, जब प्रोटेस्ट नागपुर शहर में उफान पर था, ज़ोरों पर था, तब आगे आगे अगर किसी का नाम था तो हाफिज़ अब्दुल बासित का। मेडिकल के लाइन में, एजुकेशन के लाइन में काफ़ी इनका जो है कार्य देखने में आता है। आज सवाल है इनसे सबसे पहले, हाफिज़ साहब, समाज सेवक आप बहुत पुराने हैं जी, जिस तरह से मैंने बताया कि काफ़ी काम आपने सीएनआरसी, मेडिकल, एजुकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लिया, सारे कार्य में किया आपने काम। जी। किसी पार्टी से आपका अब तक समर्थन नहीं था, इस बार आपके गले में गमछा है कांग्रेस का जी, क्या वजह है इसके पीछे? इसका असल में रीज़न है, पास्ट में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मेरे ताल्लुकात रहे, करीबी ताल्लुकात रहे जी। लेकिन ये प्रभाग का इलेक्शन है हाँ और प्रभाग 3 का इलेक्शन है। उसी प्रभाग में मैं भी रहता हूँ। जी उस प्रभाग की सारी समस्याएं मेरे सामने हैं जी और उस प्रभाग के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो वोटर है, जी। मेरे ख्याल से करीब करीब 60 से 65 हज़ार है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उन वोटरों में 60% वोटर सेकुलर है, जो अच्छा। सेकुलर पार्टी को पसंद करते हैं। हाँ और मैंने जब अपना भारत के तारीख़ का मुताला किया, जी देश की आज़ादी के लिए जब सरगर्मियाँ चल रही थी, जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे। उनकी अंतः कुर्बानियों के बाद जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक के का इतिहास मैंने जो देखा, तो मेरे यही समझ में आया है कि ये देश मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का है। इस देश के अंदर विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। इस देश के अंदर भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। इस देश के अंदर तमाम जाति और धर्म के लोगों की जो एकता है, यानी कहते हैं ना अनेकता में एकता, यही है मेरे भारत की महानता। क्योंकि और ये आज जो लोग मजहब की बुनियाद पे राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग जात और धर्म की बुनियाद पे राजनीति कर रहे हैं, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियों के साथ इस देश को आज़ाद किया और इस देश को एक संविधान दिया और उस संविधान ने समानता दिया, एकता और अखंडता और भाईचारे का पैगाम और संदेश दिया, और वो संविधान हमको सबको एक गुलदस्ते की तरह एक गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ फूलों को सजा कर रखता है। संविधान जो है वो जो है, जैसे भाई देश जो है ये एक बागीचा है, इसके अंदर किस्म किस्म के फूल है, तरह तरह के खुशबुओं के फूल है,
तरह तरह की खूबसूरतियों वाले फूल है। जी। और ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये जो है एक गुलदस्ते की तरह है। यूं समझ लीजिए कि मुख्तलिफ किस्म के फूल, मुख्तलिफ खुशबुओं के फूल इस हिंदुस्तानी गुलदस्ते के अंदर अपने हुस्नो जमाल का मुजाहिरा कर रहे हो। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो थॉट थे, उनकी जो सोच थी, और बाबा साहब आम्बेडकर ने और उनकी टीम ने जो संविधान हमें दिया, ताकि तमाम जाति के, तमाम धर्म के, तमाम मजहब के लोग यहाँ पे भाई भाई बनकर रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करे, एक दूसरे के धार्मिक स्थलों का सम्मान करे। अगर ये सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ तो मेरे समझ में आता है कि एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस, जो सभी को साथ में लेकर चल सकती है और सभी को सभी के हुकूक और अधिकार दिला सकती है। इसलिए भाई मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं, और मेरी कोशिश है कि मेरे प्रभाग से चारों के चारों मेरे उम्मीदवार को 16 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, उस दिन भारी मतों से और जो है ये कामयाब हो, और इनको प्रभाग 3 की सारी जनता की दुआएं प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। जी, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन तो दे दिया जी आपने, पूरा घुमा के लाया वापस कांग्रेस के ऊपर जी कि एक ही पार्टी है। जी लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि आपके प्रभाग से एक और ऐसी पार्टी है जो सेकुलर होने का दावा करती है, जी जो सबको ले दे के साथ ले दे के चलने का दावा करती है। जी मेरी मुराद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। जी देखिए, देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हम मजहब की बुनियाद पे राजनीति कर रहे हैं, हाँ, हम जात और धर्म की बुनियाद पे राजनीति कर रहे हैं। तमाम पार्टियां ये कहती है कि हम भी सेकुलर पार्टी के लोग हैं और हमारी पार्टी भी सेकुलर पार्टी है। और मैं समझता हूं कि मेरा जो देश है भारत, ये लोकतांत्रिक देश है। जी, सभी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है बिल्कुल। और लड़ना भी चाहिए। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ कि इस देश के अंदर जब भी कोई जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर राजनीति करेगा, वो समाज को भी नुकसान पहुंचाएगा और वो देश को भी नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक जाति और एक धर्म के लोग नहीं है भाई। और आप देखिए पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई एक जाति की, एक कम्युनिटी की बात कर रही है, एक कम्युनिटी की वकालत कर रही है और सिर्फ चीख रही है, चिल्ला रही है और तमाशे कर रही है, बाकी उनको उनके हुकूक और अधिकार नहीं दिला रही है, ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक सियासी ड्रामा है और वो सियासी ड्रामा कर रही है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारी ईसाई कम्युनिटी है, कई राज्यों में वो बहुसंख्यक है और मुसलमानों से ज़्यादा जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, लेकिन वो अपनी सियासी पार्टी बनाने की बात नहीं करते, वो अपनी क़यादत, अपने झंडे और अपने डंडे की बात नहीं करते, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो समझ रहे हैं कि हम जात के, धर्म के, मजहब के बुनियाद पे अगर पार्टी बनाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। जो सारी कम्युनिटियाँ जो आज हमारे साथ खड़ी है, आज भी इस देश के अंदर 60% मेरे हिंदू भाई वो सेकुलर है, वो जो है अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, मजलूमों के साथ खड़े हैं। इसलिए हमको सिर्फ अपनी बात, अपने धर्म की बात और अपने मजहब की बुनियाद पे राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको सेकुलर राजनीति करना चाहिए और सेकुलर पार्टियों के साथ में खड़े होना चाहिए, ताकि मेरे देश की वो जनता जो 60% सेकुलर है, वो जो हमारे साथ खड़ी है, वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहे। अगर हम भी सांप्रदायिक बन जाएंगे, हम भी जो है कट्टरता की लाइन पे आ जाएंगे, तो जो 60% हिंदू भाई जो सेकुलर है, जो आज हमारे साथ खड़े हैं, वो भी हमसे दूर हो जाएंगे और हम अछूत होकर के रह जाएंगे। काफ़ी डिटेल में आप सारी चीज़ों को बता रहे हैं। मैं आपसे अगर प्रभाग की बात करूं, आप एक समाज सेवक है, अपने प्रभाग की समस्याएं जानते हैं जी, आपके प्रभाग के लोगों से मिलते हैं, लोगों की क्या समस्याएं होती है वो आप उससे रूबरू है। क्या लगता है, क्या बताना चाहेंगे कि आपके प्रभाग के असल मुद्दे क्या है, जो आने वाला कॉरपोरेटर या आपके पार्टी के कॉरपोरेटर चुनकर आते हैं, तो जिन्हें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए? क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं आपके प्रभाग में? देखिए, कॉरपोरेटर का तो काम है भैया गटर नाली वगैरह साफ करवाना,
और शुद्ध जल प्राप्त करवाना, पाइपलाइन वगैरह जहाँ नहीं है वहाँ वो डलवाना, हाँ। जहाँ पे खड्डे वड्डे पड़े हुए, जहाँ रोडों की समस्या है वहाँ पे रोड वगैरह बनाना। समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट समस्या अगर है तो एजुकेशन की है, क्योंकि 20,000 मुसलमान वहाँ रहते हैं, अच्छा। 10,000 मेरे एससी भाई वहाँ रहते हैं, हाँ। 5,000 मेरे एसटी समाज के भाई वहाँ रहते हैं, हाँ। और मेरे ख्याल से 25 से 30,000 मेरे हिंदू भाई वहाँ रहते हैं। और प्रभाग 3 जो है ये जो है गौर गरीबों का एरिया है, और गौर गरीबों को अगर आगे बढ़ाना है तो गौर गरीबों के बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, एजुकेशन के लाइन से उनके अंदर मेहनत करना पड़ेगा, और एजुकेशन की लाइन से उनकी हेल्प करके उनको आगे बढ़ाना होगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि गटर नाली, बिजली, पानी, सड़क वड़क ये तो काम हमारे कारपोरेटर करे ही करे, और हमारे जो डॉक्टर नितिन राउत जी आमदार है उनकी भी हेल्प ले, वो भी काफ़ी अभी काम कर रहे हैं, उस इलाके में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एजुकेशन के ऊपर में ज़्यादा फोकस दे, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कोई भी समाज हो, किसी भी समाज का बच्चा हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ। मैं बल्कि मेरा एजुकेशन का तो मामला ये है कि एजुकेशन के बगैर आदमी जब अपने आप को भी नहीं पहचान सकता, एजुकेशन के बगैर आदमी अपने आप को भी नहीं पहचान सकता। अगर ज़माने को समझना है, ज़माने को पहचानना है, मुल्क के हालात को समझना है, तो हमको एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगा। एजुकेशन जब हम हासिल करेंगे तो तभी हमारे अंदर सियासी शऊर आएगा, पॉलिटिकल सेंस हमारे अंदर आएंगे। आज जो लोग हमको मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, तो इनकी दुकानदारियाँ इंशाअल्लाह एजुकेशन की वजह से बंद हो जाएंगी। मेरा फोकस और मेरा एम और मेरा गोल सिर्फ एजुकेशन 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 है, और इंशाअल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा जो है एम और मेरा गोल एजुकेशन ही रहेगा। जी, तो काफ़ी अच्छा विजन है। अगर आपके प्रभाग में जिस तरह से हमने आपके प्रभाग से जो इमरान खान साहब, उनका भी हमने पॉडकास्ट किया था जी, वो भी जो है कांग्रेस के पूरे पैनल को काफ़ी तन मन धन से समर्थन कर रहे हैं। उनका भी हमने हमारे सामने यही विजन आया था कि एजुकेशन के ऊपर जो है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो प्रभाग में खोली जाए। फाइनली देखेंगे कि 15 तारीख को जनता क्या चुनती है, किसे वोट देती है, 16 तारीख को क्या परिणाम आता है। फिलहाल अपने प्रभाग की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने प्रभाग की जनता से यही कहूँगा कि मेरे प्रभाग के अंदर 20 बस्तियाँ हैं। कितनी बस्तियाँ हैं? 20 बस्तियाँ हैं। ये एक बस्ती का इलेक्शन नहीं है, ये प्रभाग का इलेक्शन है। एक बस्ती से कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो देख रहे हैं मेरे प्रभाग के अंदर, मैं जो देख रहा हूँ, तमाम जाति और धर्म के लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, और सबने मन बना लिया है कि कांग्रेस को विजय करना है, कांग्रेस के चारों कैंडिडेट को कामयाब करना है। तो मैं सबसे ये अपील करूंगा कि वोट में सेंधमारी का काम न करे, ताकि कल हमको पछताना पड़े। जैसे कामटी के अंदर शकूर नागानी जी 103 वोटों से हारे, और जिन्होंने 1500 वोट अपने वेस्ट किए, वो बाद में अपने सरों को हाथ मार रहे कि हाय हमने क्या कर डाला। तो देखिए, जीतने की कैपेबिलिटी अभी कांग्रेस के अंदर ही है प्रभाग 3 में, और कांग्रेस जीत रही है। दूसरी जो पार्टियां हैं वो जीत नहीं सकती है, वो हरा सकती है सिर्फ। इसलिए जनता को सोच समझ कर डिसीजन लेना है कि जीतने वाली पार्टी को हम आगे बढ़ाएं, जीतने वाले पार्टी को हम अपने कीमती वोट दे। जो पार्टियां हराने के लिए खड़ी है उनको भी जो है सलाम करे, उनके साथ में अच्छे मामलात करे, भाईचारा रखे, उनका एहतराम करे, उनकी इज्जत करे, उनको अपना भाई समझे, लेकिन उनको अपना वोट ना दे। चलिए, हाफिज अब्दुल बासित साहब थे हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। काफ़ी कुछ चीज़ें खुलकर कही उन्होंने। अब देखते हैं कि प्रभाग की जनता किस तरह से कन्विंस हो पाती है, किससे कन्विंस हो पाती है और किसे मत देती है, किसे चुनकर लाती है। आने वाली 16 तारीख को परिणाम के बाद ही ये चीज़ें सामने आएंगी। तो आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स।
महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।